एनपीसीआई आधार लिंक कैसे करें? फ्रेंड्स, यह सवाल बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। इवन बहुत सारे लोग यह भी जानना चाहते हैं कि हमारा आधार या फिर हमारा बैंक अकाउंट एनपीसीआई के साथ लिंक है या नहीं। इसके ऊपर बात करने से पहले हम जानेंगे एनपीसीआई होता क्या है, इसका क्या काम है, और उसके बाद बात करेंगे अपने आधार कार्ड को बैंक के थ्रू लिंक करने के बाद एनपीसीआई में कैसे लिंक करना है। हाय गाइस, मैं अमर, आप देख रहे हो टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। एनपीसीआई की बात करें तो एनपीसीआई जो है उसका पूरा नाम नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के पेमेंट्स की देखरेख करता है। अब बेसिकली मान लेते हैं गवर्नमेंट कोई भी पैसा आधार कार्ड के माध्यम से भेजता है, यानी डीबीटी के माध्यम से भेजता है, तो वो पैसा किस अकाउंट में जाएगा यह डिसाइड एनपीसीआई करता है। यानी आपका आधार बैंक से लिंक है वो ठीक है, लेकिन आपका आधार बैंक अकाउंट से लिंक है और वो किस एनपीसीआई के तहत लिंक है ये जरूरी है। यानी एनपीसीआई ही डिसाइड करता है कि आपके कौन से बैंक अकाउंट में डीबीटी का पैसा जाएगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लेते हैं मेरे पास जो है एसबीआई का अकाउंट है, एचडीएफसी का अकाउंट है और यूनियन बैंक का अकाउंट है। अकाउंट खोलने के लिए आधार जरूरी है। हमने आधार देकर तीनों बैंक में अकाउंट खुलवाया और हमारा आधार कार्ड जो है इन तीनों बैंक से लिंक भी है। यानी जब हम अंगूठा का निशान देते हैं तो हम तीनों बैंक में बैलेंस चेक कर सकते हैं या एईपीएस के माध्यम से पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यह कतई डिसाइड नहीं करता है कि डीबीटी डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से मेरे कौन से बैंक अकाउंट में पैसा जाएगा। यह डिसाइड करता है एनपीसीआई। यानी इन तीनों बैंक में से मेरा कोई एक बैंक एनपीसीआई में लिंक है और डीबीटी के माध्यम से जब पैसा भेजा जाएगा तो उस पर्टिकुलर बैंक में जाएगा। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब मैं आपको छोटा सा और एग्जांपल देता हूं। मान लेते हैं एनपीसीआई के तहत हमारे आधार कार्ड से मेरा एसबीआई का अकाउंट लिंक है, तो जब भी डीबीटी का पेमेंट भेजा जाएगा वो मेरे एसबीआई के अकाउंट में जाएगा, ना कि मेरे यूनियन और एचडीएफसी बैंक में जाएगा। तो ये क्लियर हो चुका। अब बात करेंगे कि आपका पैसा क्यों नहीं आता है। कोई भी गवर्नमेंट का पैसा जो होता है जो डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है, बशर्ते ही आपने आधार कार्ड में अपना बैंक अकाउंट में आधार लिंक करवा लिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने आधार कार्ड के माध्यम से बैंक अकाउंट खुलवाया हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह डिसाइड नहीं करता है कि ये एनपीसीआई से डेफिनेटली लिंक होगा। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि आपका एनपीसीआई से लिंक हो, लेकिन इसे आपको वेरीफाई करना होगा। अब कुछ मैं आपको टिप्स देने वाला हूं कैसे आप जान सकते हैं आपका कौन सा खाता एनपीसीआई से लिंक है। ऑप्शन 1, आप देखिए कि आपका जो गैस का सब्सिडी है वो कौन से अकाउंट में आता है। गैस का सब्सिडी भी आपका जो है डीबीटी पेमेंट से आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जिस अकाउंट में आपका गैस का सब्सिडी आता है उसका 100% चांस है कि वो एनपीसीआई से लिंक होगी। आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे चेक कर सकते हैं एनपीसीआई से आपका बैंक अकाउंट लिंक है या नहीं। अब बात करते हैं बैंक अकाउंट एनपीसीआई से लिंक कैसे करना है। तो इसके कुछ प्रोसीजर होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। मैं आपके कुछ डाउट क्लियर करना चाहूंगा। लोग पूछते हैं कि हम आधार कार्ड के माध्यम से बैंक अकाउंट खोले थे, तो हमारा आधार कार्ड लिंक है। आधार लिंक हो, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि वो एनपीसीआई के साथ लिंक हो। तो ऐसी स्थिति में आपको जानी होगी अपनी बैंक में जाने के बाद आपको अपना पासबुक लेकर और आधार कार्ड लेकर जाना होगा। उसके बाद बैंक में जाने के बाद ब्रांच मैनेजर से आप कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे सर ये जो हमारा अकाउंट है मैं इसे एनपीसीआई के तहत लिंक करवाना चाहता हूं। ध्यान देना, आपको ये नहीं कहना है कि हम बैंक में आधार लिंक करना चाहते हैं, ये बात आपको नहीं कहना है, क्योंकि ऑलरेडी आपका बैंक में आधार लिंक होगा। आपको कहना है कि हम अपने अकाउंट को एनपीसीआई के साथ लिंक करना चाहते हैं। तो बैंक मैनेजर आपके अकाउंट को लॉगिन करेगा, आपको ऑप्शन दे देगा, वहां पर एनपीसीआई के साथ मैप कर देगा। इस प्रोसेस में 3 दिन का समय लगता है, यानी लगभग 72 घंटा जो है इसके तहत लगती है और 72 घंटा में आपका जो है बैंक अकाउंट एनपीसीआई के साथ लिंक हो जाएगा। अब जो भी डीबीटी का पेमेंट भेजा जाएगा वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। ऑनलाइन भी आप इस ऑप्शन को कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए आपके पास जो है पेटीएम पेमेंट बैंक होना चाहिए, और पेटीएम पेमेंट बैंक में जब आप पेटीएम एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं तो वहां पर बैंकिंग वाले ऑप्शन में, बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन मिलता है डीबीटी पेमेंट थ्रू पेटीएम पेमेंट्स बैंक। इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपको अपना आधार नंबर डालना होगा और जिस बैंक में आपका पहले से एनपीसीआई लिंक है वो बैंक सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो है बैंक अकाउंट चेंज हो जाएगा, पुराना वाला की जगह पर
पेमेंट बैंक आ जाएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक। यानी अब जो भी पेमेंट आएगी डीबीटी के माध्यम से वो आपके पेटीएम पेमेंट बैंक में आएगी। तो ये ऑनलाइन के लिए पेटीएम बैंक के पास ऑप्शन है। आप अपने नेट बैंकिंग को भी चेक कर सकते हैं डीबीटी का ऑप्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो ये ध्यान दीजिएगा। वैसे एनपीसीआई के तहत लिंक करने का एकमात्र प्रोसेस है बैंक में जाकर बैंक मैनेजर से संपर्क करना और उनको कहना कि हम अपने खाते को एनपीसीआई के तहत लिंक करना चाहते हैं। ऑनलाइन के लिए ऑप्शन है पेटीएम पेमेंट बैंक और नेट बैंकिंग। तो आप अपने नेट बैंकिंग में जाकर चेक करिए आपको एनपीसीआई के तहत लिंक करने का ऑप्शन मिलता है या नहीं। वहां पर जब आप जाएंगे नेट बैंकिंग में तो एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लिंकिंग करके। लिंकिंग में आप जाएंगे तो आधार लिंकिंग करके मिलेगा जब आप अपने नेट बैंकिंग को लॉगिन करेंगे, तो वहां से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और आपको दिखाता हूं आप कैसे जान सकते हैं आपका एनपीसीआई में कौन सा बैंक लिंक है। अगर आपका लिंक है तो जो भी डीबीटी का पेमेंट आएगा आपके उसी पर्टिकुलर बैंक में जाएगा। अगर आपका लिंक नहीं है तो बैंक में अपना ब्रांच में जाना है और वहां पर ब्रांच मैनेजर को कहना है कि हम अपने इस खाता को एनपीसीआई के तहत लिंक करना चाहते हैं। तो बस यही प्रोसेस है पूरा एनपीसीआई का। और जो भी डीबीटी का पेमेंट आएगा एनपीसीआई डिसाइड करेगी कि कौन से बैंक में जाना है और एनपीसीआई के तहत जो बैंक लिंक होगा उसी में आपका डीबीटी का पेमेंट जाएगा। तो आई होप आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कौन सा बैंक लिंक है और इसे कैसे चेक करना है। तो चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको एनपीसीआई के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो आप जो है सरकारी योजना.com की वेबसाइट पर आ सकते हैं और यहाँ पर